हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक रॉय और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एक्सीलरेटो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सीलरेटो की जो सिलेक्शन फनल है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात किए हैं। हेलमेट का जो सिलेक्शन फनल है उसके बारे में, और उसका सेकेंड और थर्ड जो स्टेप है, जो कि बेसिकली हेलमेट का टाइप्स और हेलमेट का प्राइस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा टाइप का होता है ये हेलमेट्स, और उस टाइप का क्या मतलब कि कौन सा पर्पस में कौन सा हेलमेट यूज़ करना बेहतर होता है। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हेलमेट का प्राइसिंग कैसे तैयार किया जाता है, और वो हम लोगों का जो बजट है हेलमेट के लिए वो भी कैसे तैयार करना चाहिए, कौन सा चीज़ों को देखना चाहिए, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़ा रहिए, देखते रहिए एक्सीलरेटो की हेलमेट सिलेक्शन फनल की सेकेंड और थर्ड स्टेप। तो आते हैं सेकेंड स्टेप, हेलमेट की टाइप्स। अगर हेलमेट का टाइप्स के बारे में कहा जाए तो वो पूरा का पूरा आपका जो पर्पस है, कौन सा पर्पस के लिए आप हेलमेट लेना चाह रहे हैं, उससे पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड होता है। अगर हेलमेट की टाइप्स के बारे में कहा जाए तो वो मेनली दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है ओपन फेस हेलमेट, मतलब कि इसमें फेस मतलब कि इस पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन का कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है। और दूसरा जो होता है वो होता है फुल फेस हेलमेट, मतलब कि आपका फुल फेस का प्रोटेक्शन इसमें रहता है। तो अगर ओपन फेस हेलमेट के बारे में कहा जाए तो वो मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है वो होता है कि आपका सर का जो टॉप पोर्शन होता है वो, और वो जो बैक पोर्शन होता है, सिर्फ उन दोनों पार्ट को प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है हाफ हेलमेट, मेनली आपका सर का जो टॉप पोर्शन होता है उसको ही मेनली प्रोटेक्शन देता है। जब आप इन हेलमेट्स को पहन के बाइक को राइड कर रहे हो तो इनमें आपको बाहर का साउंड बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाई देता है। और एक एडवांटेज भी है इन हेलमेट्स का, वो है कि इस हेलमेट को खोलना और पहनना बहुत ही इजी होता है। जस्ट ऐप को ओपन करके आप इसको उतर सकते हैं या पहन सकते हैं। अगर इन हेलमेट्स का डिसएडवांटेजेस के बारे में कहा जाए तो ये हेलमेट ओपन फेस होने के नाते आपका जो फेस है उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अगर कहीं पे भी आप एक्सीडेंट कर रहे हो या कहीं पे क्रैश हो रहा है आपके बाइक को किसी के साथ, तो ये आपका फेस को एकदम प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है इन हेलमेट्स का। और ओपन फेस हेलमेट का और एक जो डिसएडवांटेज है वो है कि इसका फेस ओपन रहने के बजाय धूप या बारिश में ये कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उस सिचुएशन में राइडिंग करने के बाद आपको सब कुछ फेस करना पड़ेगा। अगर फुल फेस हेलमेट के बारे में कहा जाए तो ये मेनली 4 टाइप्स का होता है। और ये जो टाइप्स है, मतलब कि ये जो टाइप्स है ये भी पूरा का पूरा आपका जो पर्पस है राइडिंग का, उससे ही पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है। मतलब कि कौन सा पर्पस के लिए आप फुल फेस ले रहे हो, उसका क्या पर्पस है, उसको ये डिफाइन करता है। तो टाइप्स के बारे में अगर कहा जाए तो पहला जो टाइप है वो होता है ट्रेडिशनल फुल फेस हेलमेट। जो हेलमेट आप लोग नॉर्मली रास्ता में या रेस ट्रैक में अगर कोई रेसर पहन के चलाता है, जो हेलमेट, वो होता है फुल फेस हेलमेट। अगर फुल फेस हेलमेट का एडवांटेज के बारे में कहा जाए तो ये आपका पूरा का पूरा सर और आपका जो फेस है ये पूरा पार्ट को प्रोटेक्शन देता है। और उसके साथ साथ ये हेलमेट आपका जो चीन बोन है, मतलब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी फुल्ली प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि अगर आप कहीं पे भी एक्सीडेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपका प्रोटेक्शन हाफ हेलमेट से या ओपन फेस हेलमेट से फुल फेस हेलमेट में बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर इसका डिसएडवांटेज के बारे में कहा जाए, इसको खोलना और पहनना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप, जो कि मॉड्यूलर हेलमेट। मॉड्यूलर हेलमेट का अगर बात किया जाए तो इस हेलमेट को आपका जो चीन पार्ट है, मतलब कि इस पार्ट से इस हेलमेट को आप ओपन कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसको बिना ओपन करके आप
किसी के साथ बात करना है तो आप बात कर सकते हो, अगर कहीं पे नाश्ता वगैरह करना है तो ये नाश्ता कर सकते हो, और कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप कहीं पे खड़ा हो, पानी पीने का ज़रूरत है तो ये भी आप बिना हेलमेट को उतर के जस्ट फेस को ही ओपन करके आप इस सब कामों को कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर इसका डिसएडवांटेज के बारे में कहा जाए तो ये थोड़ा भारी होता है, उसके साथ साथ इसमें फेस ओपन किया जा सकता है, इसलिए इसमें आपका जो चिन पार्ट है इसमें प्रोटेक्शन थोड़ा घट जाता है। तो इसलिए अगर कहीं पे कोई क्रैश हुआ तो ये आपको फुल फेस जो और हेलमेट्स है उनसे ये हेलमेट प्रोटेक्शनों के मामलों में थोड़ा कम होगा। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि एडीवी हेलमेट्स है। एडीवी का मतलब होता है कि एडवेंचर, मतलब कि इन हेलमेट्स को आप कहीं भी मतलब ऑफ रोड या ऑन रोड कहीं पे भी आप इन हेलमेट्स को पहन सकते हो। मतलब कि अगर आपका कहीं ज़रूरत लॉन्ग राइड पे जा रहे हो आप, जहाँ पे हाईवेज भी है और उसके साथ साथ कुछ ऑफ रोडिंग भी है, तो इन पर्पस के लिए ये हेलमेट बहुत ही अच्छा होता है। अगर इन हेलमेट्स का एडवांटेज के बारे में कहा जाए तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसका कंफर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ इसमें नॉइज़ भी कम आता है। और इसका और एक जो एडवांटेज है वो है कि गगल्स के साथ भी आप इसको पहन सकते हो। अगर आपका सनग्लास पहनने का इच्छा हुआ या गगल्स पहनने की इच्छा हुआ तो इन हेलमेट्स को पहनते हुए आप उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। अगर इन हेलमेट्स का डिसएडवांटेज के बारे में कहा जाए तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, मतलब कि इसका जो सामने वाला टॉप का जो सामने वाला पोर्शन है ये थोड़ा आगे हुआ होता है, ताकि आपको धूप में या बारिश में डायरेक्ट कुछ चीज़ों को फेस ना करना पड़े। थोड़ा प्रोटेक्शन इसमें धूप या बारिश में ज़्यादा मिलता है। मगर एट द सेम टाइम अगर आप हाईवेज में राइड कर रहे हो जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड है, वहाँ पे जो विंड ब्लास्ट आता है वो विंड ब्लास्ट में ये जो हेलमेट है ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका जो सामने वाला पोर्शन है वो विंड ब्लास्ट के लिए थोड़ा ऊपर जाता है। तो इस मामलों में ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो भी जाता है। उसके सिवाय ये हेलमेट बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग राइड, हाईवेज, ऑफ रोड कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ आते हैं लास्ट टाइप पे जो कि डार्ट हेलमेट्स है। डार्ट हेलमेट्स के बारे में कहा जाए तो ये बेसिकली ऑफ रोड के लिए ही बनाया गया है। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या डार्ट बाइक चला रहे हो तो उस टाइम पे ये हेलमेट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऑफ रोडिंग करने के टाइम पे जो रोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेन या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हाईवेज की तरह, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्किंग आता है। तो इसलिए इस हेलमेट को थोड़ा ज़्यादा हल्का बनाया जाता है ताकि आपका जो हेड है उसमें ज़्यादा प्रेशर ना आए। और उसके साथ साथ ऑफ रोड्स में बहुत ज़्यादा धूल बाली ये सब रहता है, तो इसलिए इस हेलमेट को ऐसे बनाया जाता है ताकि इसको आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हो। ये दोनों है इनका एडवांटेज। और इसके साथ साथ अगर आप इसका डिसएडवांटेज के बारे में कहा जाए तो इसका डिसएडवांटेज जो है, इसका भी सामने वाला जो पोर्शन है वो आगे होता है और विंड ब्लास्ट के लिए ये भी ऊपर जाता है अगर आप हाई स्पीड पे बाइक को राइड कर रहे हो इन हेलमेट्स को पहनते हुए। और डार्ट हेलमेट्स का और एक जो एडवांटेज है वो है कि इसका जो फेस शील्ड होता है ये नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, मगर उसके साथ साथ इसका नॉइज़ लेवल भी बढ़ जाता है। तो यही रहा हर एक टाइप्स का हेलमेट, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कौन सा हेलमेट किस चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपका पर्पस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाईवेज ही है, कोई ऑफ रोड नहीं है, तो आप ट्रेडिशनल फुल फेस हेलमेट को यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे राइडिंग पे निकले हो जहाँ पे थोड़ा बहुत हाईवेज है और उसके साथ साथ ऑफ रोडिंग का भी मामला है, तो उसमें एडवेंचर है जो हेलमेट है वो यूज़ करना बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि उसमें कंफर्ट और प्रोटेक्शन दोनों ही इन दोनों पर्पस के हिसाब से ही बनाया गया है, ताकि अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो या लॉन्ग रूट पे हो तो एडीवी हेलमेट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट दे देगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोड का मामला है तो आप जान ही चुके हो कि उस टाइम पे डार्ट हेलमेट आप यूज़ कर सकते हो।
तो नीचे मुझे कमेंट में ये बताइए कि आप कौन सा हेलमेट कौन सी पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन फनल की नेक्स्ट स्टेप, प्राइस में। अगर प्राइस का बात किया जाए तो हेलमेट का जो प्रोटेक्शन रूल्स है उन रूल्स को मेंटेन करते हुए बनाया जाने के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह करना पड़ता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हैं हेलमेट का जो सर्टिफिकेशन है उसके बारे में। तो उन सर्टिफिकेट्स के जो वीडियो है, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, मैं आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। तो उन वीडियो को आप चेक कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हेलमेट का सर्टिफिकेट्स क्या होता है, उसके साथ साथ उसका प्रोटेक्शन लेवल कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अगर प्रोटेक्शन लेवल का बात किया जाए, अगर हेलमेट्स में प्रोटेक्शन के लिए इनलाइन जो थर्मोकोल होता है, प्रोटेक्शन इनलाइनर जो होता है, उसको अगर बहुत ही तरीका का क्वालिटी का बनाया गया है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन का बात होता है तो उतना ज़्यादा टेस्टिंग को इन हेलमेट्स को पार करना पड़ता है। तो उतना ज़्यादा टेस्टिंग को पार करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लेबर, ये सब बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रोटेक्शन वाला जो हेलमेट होता है उसको तैयार करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हो जाता है। तो सिंपली बात किया जाए तो जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन, जितना ज़्यादा कंफर्ट, उसके हिसाब से इस हेलमेट का प्राइसिंग होता है। और उसके साथ साथ जो फोम का यूज़ किया जाता है, मतलब कि पैडिंग वगैरह जो होता है, उसमें अगर नॉन इचिंग पैडिंग यूज़ किया जाए तो उसमें भी कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो इसलिए देखा जाए तो ये जो हेलमेट का कॉस्टिंग जो ज़्यादा दामों का हेलमेट होता है वो इसलिए ही होता है। अगर प्राइस और बजट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें स्नेल सर्टिफाइड जो हेलमेट्स होता है ये सबसे महंगा होता है, जैसे कि 20,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक जा सकता है इन हेलमेट्स का प्राइसिंग। अगर आप डॉट और इसी का जो मॉडरेट लेवल का हेलमेट है वो देखिए तो वो 4,000 5,000 से लेके 7 8 10 12,000 में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पर्पस को देखते हुए एक हेलमेट ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि अगर आप कहीं पे रेस करने जा रहे हैं, अगर आप रेसर हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोटेक्शन का कितना ज़रूरत पड़ता है। तो उन प्रोटेक्शन को देखते हुए उन हेलमेट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप कहीं लॉन्ग राइड पे निकले हो तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा जो डॉट और इसी का जो हेलमेट होता है, जो 3 से लेके 7,000 से 8,000 10,000 12,000, ये जो रेंज का जो हेलमेट्स है, इन हेलमेट्स को आप यूज़ कर सकते हो। ISI का जो हेलमेट्स है, जो 3.5 4 से लेके ऊपर का जो हेलमेट्स है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है बनाने के टाइम पे। मगर जो लो क्वालिटी का जो हेलमेट है उसमें टेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए देखा जाए तो आप जब आप एक हेलमेट को ले रहे हैं तो उस टाइम पे मेनली जो देखना चाहिए वो कि आपको कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, आपको कितना ज़्यादा कंफर्ट चाहिए। वो प्रोटेक्शन और कंफर्ट को देखते हुए आप आपका बजट को तैयार करें। पहले आपको देखना है आपका कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, कितना ज़्यादा कंफर्ट आपको चाहिए। तो उसको देखते हुए आप पहले आपका जो सर्टिफिकेट्स है उनको देखिए, कौन सा सर्टिफिकेट का हेलमेट लेने से आपका चल जाएगा। और उसके बाद देखना है कौन सा टाइप का हेलमेट लेना है, क्योंकि कौन सा पर्पस के लिए आप हेलमेट को यूज़ करने जा रहे हो, कौन सा पर्पस के लिए आप एक हेलमेट ले रहे हो, उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप पर्पस के हिसाब से अगर आप एक हेलमेट ले रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। इन दोनों को हिसाब करते हुए आप देखिए आप कितना बजट का हेलमेट लेना आपको सही रहेगा। तो उसको देखते हुए आप आपका बजट को तैयार कीजिए, जिससे आपका जो जर्नी है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होगा और उसके साथ साथ आपका जर्नी में जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी आपको मिलने वाला है। तो देखना ये है कि कौन सा पर्पस के लिए आप एक हेलमेट ले रहे हो, क्योंकि जब आप एक लॉन्ग राइड पे हो तो उस टाइम पे आपको 2-2 3-3 घंटा एक हेलमेट को पहन के चलाना पड़ता है और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा चलाना पड़े। तो इसलिए उस टाइम पे आपका कंफर्ट और आपका प्रोटेक्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे जिसमें हम बात करने वाले हैं हेलमेट की शेप और हेलमेट की साइज़ के बारे में। मतलब कि कौन सा शेप का हेलमेट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, आपके
कंफर्ट को इंश्योर करने वाला है, कौन सा शेप का हेलमेट और उसके साथ साथ कौन सा साइज़ का हेलमेट आपके लिए परफेक्ट है, वो भी हम जानेंगे अगले वीडियो में, जो कि एक्सीलरेटर की जो सिलेक्शन फनल है उसका लास्ट 2 स्टेप है। तो चलिए आप तैयार कीजिए आप लोगों का कौन सा सर्टिफिकेट का हेलमेट बहुत अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ आप कौन से पर्पस के लिए एक हेलमेट ले रहे हो, और उन दोनों को देखते हुए आप आपका बजट को भी तैयार कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।